दोस्तों मैं सिर खान, स्वागत है आप सभी का असगर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश पशुधन के एमसीक्यू जीके, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों वीडियो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल असगर जी के ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट मध्य प्रदेश की जीके से संबंधित एमसीक्यू वीडियो रेगुलर आती है। जिसने भी हमारे YouTube चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आप PDF लेना चाहते हैं, PDF बिल्कुल फ्री है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उसमें PDF लिखा होगा, आप वहाँ लिंक में क्लिक करना दोस्तों, तो आप PDF खुल जाएगी, ठीक है। तो PDF से भी आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो मध्य प्रदेश में हाल फिलहाल में जो परीक्षाएँ हो रही हैं इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों, निम्नलिखित में से MP में सबसे अधिक पाई जाने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? ऑप्शन ए मालवी, ऑप्शन बी खीर, ऑप्शन सी सहीवाल, ऑप्शन डी थारपारकर। तो प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मालवी। तो जो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो पाई जाने वाली गाय की नस्ल है वो कौन सी है? तो ए मालवी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ही मजेदार प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से मालवी गाय मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी मालवा, ऑप्शन सी महाकौशल, ऑप्शन डी बुंदेलखंड। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो जो मालवी गाय मुख्य रूप से जो किस क्षेत्र में पाई जाती है, जो मालवी गाय है मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो मालवा क्षेत्र में, ठीक है। कहाँ पे पाई जाती है? मालवा क्षेत्र में। कौन सी गाय पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, जो गाय पाई जाती है मालवी गाय जो मुख्य रूप से पाई जाती है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो मालवा में पाई जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगर आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और लाइक वीडियो को जरूर कर देना, ठीक है। और अगर हाँ आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो आप कमेंट में ये जरूर लिखना, नाइस वीडियो जरूर लिखना, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो में नाइस जरूर लिखिएगा, और जो भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों, निम्नलिखित में से नेवाड़ी गाय किस जिले की प्रमुख नस्ल है? ऑप्शन ए खंडवा, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी सागर, ऑप्शन डी ग्वालियर। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, खंडवा। जो नेवाड़ी गाय है वो किस जिले की प्रमुख नस्ल है? तो खंडवा जिले की है, ठीक है। कहाँ की है दोस्तों? खंडवा जिले की, याद रखिएगा। जो नेवाड़ी गाय है वो खंडवा जिले की प्रमुख नस्ल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा दोस्तों, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सबसे अधिक भैंस किस नस्ल की पाई जाती है? ऑप्शन ए जफरवादी, ऑप्शन बी नागपुरी, ऑप्शन सी मुर्रा, ऑप्शन डी मेहसाना। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुर्रा। मुर्रा एक नस्ल है, तो वो कहाँ पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाई जाती है, ठीक है, भैंस पाई जाती है, और सबसे ज़्यादा अधिक दूध देने वाली भी मुर्रा ही नस्ल होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5वां दोस्तों, निम्नलिखित में से मुर्रा भैंस का मूल स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा में है। जो मुर्रा भैंस का मूल स्थान है वो कहाँ पर है? तो हरियाणा में है। हरियाणा में सबसे अधिक पाई जाती है कौन सी प्रजाति पाई जाती है भैंस की? मुर्रा भैंस की, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां दोस्तों, निम्नलिखित में से भैंस का दूध किस तत्व से भरा होता है?
ऑप्शन ए वसा से, ऑप्शन बी प्रोटीन से, ऑप्शन सी कैल्शियम से, ऑप्शन डी विटामिन डी से। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वसा। ठीक है, वसा से भरा होता है, किस तत्व से भरा होता है, तो वसा से। ठीक है, जो भैंस का दूध होता है वो किस तत्व से भरपूर होता है, तो वसा से होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां, दोस्तों निम्नलिखित में से बकरी की जमनापरी नस्ल मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए ग्वालियर चंबल में, ऑप्शन बी नर्मदापुरम में, ऑप्शन सी बुंदेलखंड में, ऑप्शन डी महाकौशल में। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा बुंदेलखंड में। जो जमनापरी नस्ल मध्य प्रदेश में पाई जाती है बकरी की, वो कहाँ पर पाई जाती है, तो बुंदेलखंड के पठारों में। ठीक है, याद रखिएगा बुंदेलखंड में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां, दोस्तों निम्नलिखित में से बर्बरी नस्ल की बकरी किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मांस के लिए, ऑप्शन बी दूध के लिए, ऑप्शन सी ऊन के लिए, ऑप्शन डी भार ढोना के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा दूध के लिए। जो बर्बरी नस्ल की बकरी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दूध के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने ध्यान से पूरा वीडियो देख लिया है तो आपके लिए बहुत ही फायदे होने वाली इस वीडियो में, आपके बहुत ही अच्छे रिपीटेड क्वेश्चन हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9वां, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में ऊंट पालन मुख्य रूप से कहाँ होता है? ऑप्शन ए ग्वालियर में, ऑप्शन बी मुरैना में, ऑप्शन सी मंदसौर में, ऑप्शन डी खंडवा में। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, मुरैना में। जो मध्य प्रदेश में ऊंट पालन मुख्य रूप से कहाँ होता है, जो ऊंट पालने का पालन है वो कहाँ पर है, तो मुरैना में है, मुरैना जिले में है, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में है। ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मजेदार प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां, दोस्तों निम्नलिखित में से मांस के लिए सबसे उपयुक्त मुर्गी की नस्ल कौन सी है? ऑप्शन ए लैंगहॉर्न, ऑप्शन बी रोड आइलैंड, ऑप्शन सी कॉर्निश, ऑप्शन डी आसिल। मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा कॉर्निश, कॉर्निश इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मांस के लिए सबसे उपयुक्त मुर्गी की नस्ल है वो कौन सी है, जिसमें ज़्यादा मांस निकलता है, तो कौन है, कॉर्निश। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11वां, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से अंडा उत्पादन के लिए उपयुक्त नस्ल कौन सी है? ऑप्शन ए कॉर्निश, ऑप्शन बी लैंगहॉर्न, ऑप्शन सी कड़कनाथ, ऑप्शन डी आसिल। मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लैंगहॉर्न। ठीक है, लैंगहॉर्न जो मुर्गी है वो मुर्गी है वो अंडा उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त नस्ल है। ठीक है, सबसे अच्छी नस्ल है, तो वो कौन सी है, लैंगहॉर्न। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12वां, दोस्तों निम्नलिखित में से कड़कनाथ मुर्गी किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन ए छिंदवाड़ा में, ऑप्शन बी जबलपुर में, ऑप्शन सी सागर में, ऑप्शन डी भोपाल में। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, कड़कनाथ जो मुर्गी है वो किस जिले में पाई जाती है, मध्य प्रदेश के, तो छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती है। कौन सी मुर्गी पाई जाती है, तो कड़कनाथ।
कड़कनाथ मुर्गी पाई जाती है, ठीक है, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर नस्लों से संबंधित आ जाए तो पीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीएससी वाले मेरे स्टूडेंट बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का क्या पाया जाता है? तो कड़कनाथ मुर्गी पाई जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कड़कनाथ के मांस का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए सफेद, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी भूरा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, काला। काला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो कड़कनाथ के मांस का जो रंग होता है वो कैसा होता है? तो काला होता है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो कड़कनाथ की मुर्गी होती है, ये मतलब उसका मांस कैसा रंग का होता है? तो काला होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, दोस्तों, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में भीड़ की प्रमुख नस्ल कौन सी है? ऑप्शन ए मगरी, ऑप्शन बी सोनादी, ऑप्शन सी चौकला, ऑप्शन डी नाली। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, सोनादी। चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, दोस्तों, निम्नलिखित में से बकरी का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए 100 से 100 दिन का, ऑप्शन बी 140 से 150 दिन का, ऑप्शन सी 160 से 170 दिन का, ऑप्शन डी 180 से 190 दिन का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी 140 से 150 दिन का होता है बकरी का गर्भकाल, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, दोस्तों, निम्नलिखित में से भैंस का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? ऑप्शन ए 250 दिन का, ऑप्शन बी 280 दिन का, ऑप्शन सी 310 दिन का, ऑप्शन डी 340 दिन का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 340 दिन का, ठीक है। किसका होता है? भैंस का गर्भकाल, ठीक है, कितने दिनों का होता है? तो 340 दिनों का, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि मध्य प्रदेश की पीएससी यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारे स्टूडेंट पीएससी के हैं वो ध्यान से पढ़िएगा, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो भैंस का जो गर्भकाल है दोस्तों वो कितने दिनों का होता है? तो 340 दिनों का होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में पशुपालन विभाग का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए भोपाल में, ऑप्शन बी इंदौर में, ऑप्शन सी ग्वालियर में, ऑप्शन डी जबलपुर में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, भोपाल में, ठीक है, भोपाल में। तो जो क्या है, मध्य प्रदेश में पशु विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भोपाल में है, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है पशुपालन का? तो भोपाल में है, याद रखिएगा। दोस्तों, आप लोग को बताना है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में पशुपालन चिकित्सालय, बहुत बड़ी चिकित्सालय है, वो कहाँ पर है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग को पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि मध्य प्रदेश की पशुपालन चिकित्सालय कहाँ पर है, सबसे बड़ी, ठीक है, किस जिले पर है, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में पशुधन गणना किस वर्ष होती है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष, ऑप्शन डी 15 वर्ष। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, 5 वर्ष।
जो मध्य प्रदेश में पशुधन की गणना है वो कितने वर्ष की होती है? तो 5 वर्ष की होती है। कितनी वर्ष की होती है दोस्तों? याद रखिएगा 5 वर्ष की, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 20वां। दोस्तों निम्नलिखित में से भारत में कुल दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान क्या है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा सकता है, पूछा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी दूसरा स्थान है। हमारे देश में, भारत देश में मध्य प्रदेश का दूध उत्पादन में दूसरा स्थान है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21वां। दोस्तों निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में गो अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए खुराई में, ऑप्शन बी सुसनेर में, ऑप्शन सी सलेरिया में, ऑप्शन डी शिवपुर में। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, सलरिया में, ठीक है। जो मध्य प्रदेश में गो अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो सलरिया में, याद रखिएगा। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है मध्य प्रदेश का गो अभ्यारण्य किस जिले में है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि घुमा फिरा कर क्वेश्चन बनाए जाते हैं, याद रखिएगा, बनाए जाते हैं, इसलिए आपको बताना है मध्य प्रदेश में गो अभ्यारण्य किस जिले में है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सलरिया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22वां। दोस्तों निम्नलिखित में से उन उत्पादन में मध्य प्रदेश का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? ऊन उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए मंदसौर, ऑप्शन बी मुरैना, ऑप्शन सी शाजापुर, ऑप्शन डी धार। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदसौर। मंदसौर में क्या होता है? ऊन उत्पादन होता है। प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो मंदसौर है, मंदसौर जिला है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 23वां, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से शुअर की लार्ज व्हाइट यार्क नस्ल किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मांस के लिए, ऑप्शन बी दूध के लिए, ऑप्शन सी ऊन के लिए, ऑप्शन डी अंडा के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मांस के लिए है, ठीक है। जो यूअर की लार्ज व्हाइट यर्क शायर नस्ल है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मांस के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 24वां। दोस्तों निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में पशु चिकित्सालय महाविद्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए जबलपुर में, ऑप्शन ए भोपाल में, ऑप्शन बी जबलपुर में, ऑप्शन सी रीवा में, ऑप्शन डी उज्जैन में। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जबलपुर, ठीक है। जबलपुर में क्या है? तो मध्य प्रदेश का चिकित्सालय महाविद्यालय है, ठीक है। कहाँ है? जबलपुर में है। जबलपुर में पशु का चिकित्सालय है, महाविद्यालय जबलपुर में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, ठीक है, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 25वां। दोस्तों निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में कृत्रिम गर्भधान कार्यक्रम किस उद्देश्य से चलाया जाता है? ऑप्शन ए पशुओं की नस्ल में सुधार, ऑप्शन बी दूध उत्पादन घटना, ऑप्शन सी मांस उत्पादन कम करना, ऑप्शन डी पशुओं की संख्या घटाना। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। पशुओं की नस्ल में सुधार, जो मध्य प्रदेश में कृत्रिम गर्भधान कार्यक्रम किस उद्देश्य से चलाया जाता है? तो पशुओं की नस्ल में सुधार करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मेरे YouTube चैनल में आपको MP GK की टोटल MP PSC, MP पुलिस, MP आबकारी, MP पटवारी, MP शिक्षा से संबंधित जो भर्तियां होती हैं सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना।
तो ऐसे ही वीडियो बने रहने के लिए लगातार आप लोग वीडियो पूरा देखा करें दोस्तों, क्योंकि पूरा वीडियो देखने से ही आप लोग को ज्ञान मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था लास्ट क्वेश्चन। कैसी लगी वीडियो कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, कमेंट कर अगर कोई भी समस्या है अगर आपको तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। देखते रहिए मेरे ऐसे ही वीडियो को, कंटेंट को जो आपको ज्ञान नॉलेज बढ़ाए और आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी दिलाए, जीके एमपी जीके से संबंधित जानकारी दिलाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।